द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 11B प्रश्न नंबर 5। कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत रुपए 1,00,000 से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक हो। तो अपन को देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है कि चूंकि घट रही है इसलिए वर्तमान मूल्य में P यानी मूलधन या वर्तमान मूल्य को P बराबर हो जाएगा इसमें कितना 1,00,000 है ना 1,00,000 रुपए। तो और जब घट रही है तो फिर बाद में कितनी होगी तो वो A हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा 81,000 है ना। और समय अपन को निकालना है और दर दी हुई है R बराबर 10%। अवमूल्यन या क्या है अवमूल्यन यानी माइनस की हो जाएगी, यानी R का मान क्या हो जाएगा अवमूल्यन है जैसे तो R बराबर हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा -R हो जाएगा तो बराबर -10%। अब इसके बाद है N समय अपन को निकालना है। N निकालना है कितने समय में यानी N को निकालना है वर्तमान मूल्य। तो ये वाला हो जाएगा वर्तमान मूल्य वर्तमान कीमत ट्रैक्टर की और ये हो जाएगी आगे की कीमत। ये क्या है 3 वर्ष बाद की दो कितने वर्ष बाद N वर्ष बाद की कीमत यानी उसके आगे कितने वर्ष आगे घट के तो ये है N वर्ष बाद की कीमत। अब चूंकि अवमूल्यन हो रहा है इसलिए घटेगा तो इसलिए आज का वर्तमान में अपन को ये लिखेंगे और बाद वाले में ये लिखेंगे सूत्र में। अब सूत्र क्या है A बराबर P कोष्टक 1 धन R बटे 100 और घात है N की। A का मान लिख देते हैं अपन कितना 1,00,000। A का मान 81,000। A का मान कितना है 81,000 बराबर ये है 1,00,000 5 शून्य कोष्टक 1 धन और फिर यहां ऋण 10 बटे 100 और कोष्टक n को ज्ञात करना है क्योंकि n कितने वर्ष है। तो यहां हो जाएगा 81,000। इसको जो करते लिख लेते हैं 81,000। इसको इसमें ये वाली बात समझने की है कि जो कि ये पहले जब अपन उसका लगाते थे चक्रवृद्धि ब्याज में तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्यादा होता था मूलधन कम होता था लेकिन उसमें बढ़ोतरी होती थी ब्याज की दर में हर साल बढ़ रहे। इसमें ये घट रहा है अवमूल्यन हो रहा है तो जो ज्यादा वाला है तो उसको वर्तमान कर लेंगे और फिर बाद में अवमूल्यन होके कम हो जाएगा तो फिर उसको मिश्र धन की जगह पे लिखेंगे। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ जाएगी तो ये सवाल लगाने में कोई गलती नहीं होगी। तो ये 81 बराबर 1,00,000 कोष्टक अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 ऋण धन का गुणा ऋण 10 बटे 100 और घात हो जाएगी N की। अब इसको काटेंगे अपन आगे वाली लाइन में 10 से काट दें 10 एकम 10 और 10 दहाम 100 तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब बराबर हो जाएगा कितना आगे लाइन लिखेंगे 1,00,000 कोष्टक 1 ऋण 1 बटे 10 और घात हो जाएगी N की। तो यहां हो जाएगा 81,000। अब इसके बाद आगे क्या है आगे देखो आगे इसमें यह है कि 1,00,000 यहां लिखेंगे जैसे 1,00,000 लिख लें 1,00,000। अब यहां कोष्टक लगाया अपन ने कोष्टक लगाया कोष्टक में क्या है लघुत्तम दिया 10 लघुत्तम आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 मान लिया तो 1 का भाग 10 में 10 का गुणा 1 में तो 10 ऋण 10 का भाग 10 में 1 और 1 का गुणा 1 में तो यहाँ n आ जाए। अब देखो कितना आता है बराबर 1,00,000 1 2 3 4 5 शून्य होते 1,00,000 में ये 10 में से 1 चला गया तो 9 बटे 10 की घात कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। और यहाँ कितना है 81,000 यहाँ भी 81,000। अब इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं ज्यादा दूर ना ले जाके यहाँ लिख लेते हैं कितना यही थी 81,000 बराबर 1,00,000 कोष्टक कितना है 9 बटे 10 की घात n ये लिखा है 9 बटे 10 की घात n हो गए। अब क्या करेंगे अपन
कि इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया, यहाँ गुणा है तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, या इसको पूरे को उस तरफ लिख लें, ऐसे बदल के लिख लेते हैं। 1 लाख और गुणे है 9/10 की घात n, 9/10 की घात कितनी है n, बराबर 81,000। अब इसको यहीं रखा रहेंगे, 9/10 की घात n को यहीं रखा रहेंगे, बराबर इसको यहां ले जाएंगे, गुणा है तो इधर जाके ये भाग हो जाएगा। 81,000 बटे 1,00,000, 5 शून्य हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य। अब इसके बाद क्या है, अपन इसको काट देंगे, 1 से 1, 1 0 से 1 0, 1 0 से दूसरे 0, ये कितना आ गया 81/100, और ये है 9/10 की घात n। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहां पे फिर लिखें 9/10 की घात n बराबर ये कितना है 9 गुणे 9 बटे 10 गुणे 10 बराबर 9/10 की घात कितनी है 2, कितनी है 9 2। तो अब यहां हो जाएगा 9/10 की घात n, यहां बाएं पक्ष बराबर 9/10 की घात 2। अब क्योंकि आधार समान है तो इसकी जो ऊपर घात है घात भी समान, अतः क्या हो जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा 2 10, तो समय क्या आ जाएगा n बराबर 2 10, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल को अपन को हल कर लेना है, यानी 2 वर्षों में उसका अवमूल्यन होके 1 लाख से 81,000 रेट बचेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, अभ्यास 11B। एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं, और इसमें बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 250 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसका 250 लाख कितना हो जाएगा 250 लाख रही हो, तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु हो जाएंगे। तो 12 बजे अब उसका कितना बढ़ जाएंगे, 9 बजे अगर कितने रहे हैं इतना, तो कितने समय अवधि निकाल लेना है अपन को। दिया क्या क्या है इसमें कि इसमें वर्तमान में 9 बजे जीवाणुओं की संख्या, तो 9 बजे तो प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की संख्या ये क्या हो जाएगी, P का मान हो जाएगा, P बराबर 250 लाख, 1 2 3 4 5 इतनी। अब अपन को निकालना क्या है 12 बजे मध्याह्न 12 बजे जीवाणुओं की संख्या पता करना है, जीवाणुओं की संख्या A बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसके बाद अपन को दर दी हुई है, दर कितनी दी हुई है 5% प्रति घंटे, 1 घंटे में 5%, तो n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर कितना होगा, यानी कितने घंटे की ड्यूरेशन, n में अब यहां वर्ष में रह के घंटा हो जाएगा, तो कितने घंटे की ड्यूरेशन 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटे, और 11 से 12 3 घंटे। यहां से 9 से 12 के बीच में कितना ड्यूरेशन हो जाएगा, कितनी समय अवधि हो जाएगी, 9 से 10 बजेगा 1 घंटा हो जाएगा, 10 से 11 बजेगा दूसरा घंटा, और 11 से 12 तीसरा, तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा 3 घंटे, 3 घंटे, यानी 3 घंटे में कितना बढ़ जाएगा जीवाणुओं की संख्या। तो अपन को उसी सूत्र में लिख देना है, A बराबर T कोष्टक 1 धन R बटे 100, और यहाँ पे n की घात। अब यहाँ पे A का मान चूंकि अपन को ज्ञात करना है तो इसको A लिखा रहने दें, A बराबर T का मान कितना है 200, ये हो जाएगा 250 लाख, 1 2
2 2 4 और 2 6, इस तरह से। कोष्टक 1 धन दर है 5%, तो 5/100, और यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, 3 घंटे। कितना आ जाएगा, 3 घंटे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनको ध्यान से रखना है, नहीं तो पता चला एक भी शून्य अगर कम हो गया तो फिर बाद में गणना में दिक्कत आ जाएगी। अब अपन को आगे करते हैं इसको 4 5 6 कोष्टक। अब इसको जिससे क्या करेंगे, एक धन एक बार और लिख लो, 5/100 की घात 3, 5 के काट दिया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा। अब आगे फिर एक बार लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 कोष्टक 1 धन 1/20, और यहां पे कितना हो जाएगा, 3 की घात। फिर आगे अब इसका क्या है, लघुत्तम ले लेंगे, आगे वाले में लघुत्तम आएगा 20, और यहाँ पे कितना 1 का भाग 20 में तो 20 और 20 का गुणा 1 में तो 20, 20 धन यहाँ 20 का गुणा 20 का भाग 20 में 1 और 1 का गुणा 1 में तो 1, यहाँ इसकी घात आ जाएगी 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 5 0 0 0 0 0 0। अब इसके बाद इसको एक बार और इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 20 और 21/20, तो यहाँ आगे की लाइन में लिख लेंगे 2 5 0 0 0 0 0 0 बटे यहाँ गुणे 21/20, 21/20 की घात 3, इस तरह से। अब इसका 3 बार गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यही वाली चीज यहां लिख ली, a बराबर 2 5 0 0 0 0 0 0, और यहाँ 3 बार गुणा हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 3 की घात है तो 3 बार गुणा हो जाएगा, गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, इस तरह से ये पूरा इसका जो कोष्टक था इसको खत्म हो जाएगा। ये ए बराबर, अब देखो इससे ये कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से दूसरा शून्य कट गया, इस वाले शून्य से तीसरा शून्य कट गया, ये कट जाएगा। अब इसको ये भी कट जाएगा, ये कैसे कटेगा, देखो 2 से काटेंगे अगर अपन इसको, 2 से या 4 से, किसी से 2 से काट देते हैं पहले इसको, एक बार और लिख लेते हैं इसको। अब कितना बचा, देखो 2 5 0 0 0, 3 शून्य बचे, 3 शून्य कट गए, गुणे 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 441 गुणे 21, और बटे यहां पे कितना लिख दिया जाए, 2 गुणे 2 गुणे 2 या 8 हो जाएगा, तो ये 8 तिहाई 24, फिर इससे ये कट जाएगा, लेकिन अपन 2 से काट के देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 एकम 2, 3 बार 2, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 कितना बचेगा, ये 2 दूनी 4, 1 बचा तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, तो 1 बचेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ये अब बाकी के 2 शून्य निकाल लिए अपन, 1 2 से इतना हो गया। अब दूसरे 2 से देखते हैं कितना काटेगा, 2 एकम 2, फिर इससे काटा 2 छन 12, 2 छन 12, और फिर ये 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और ये शून्य बचेगा, तो ये वाला पूरा हो जाएगा। जब तक शून्य रहता है पीछे तो 2 से कट सकता है, फिर ये वाला है 2 से, फिर इसको काटा, 2 एकम 2, फिर 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, इस तरह से इसको काट देते हैं, धीरे धीरे काटेंगे तो गलती नहीं होगी इसको। अब इसके बाद ये कितना हो गया, देखो 3 1 2 5 गुणे 4 4 1 गुणे 21, ये आ गया। अब इसके अपन गुणा कर लेंगे, देखो ये वाला इसमें आ गया, 4 से ये सब कट गए नीचे के, और अब 8 से भी अगर अपन काटते तो डायरेक्ट में 8 से भी काट सकता था, क्योंकि पूरे में चला जा रहा भाग, तो 8 से काटने में वो होता है 8 तिहाई 24, फिर यहाँ 1 बचता तो 8 एकम 8, अब डायरेक्ट भी काट सकता, देखो 8 तिहाई 24 की 3, फिर एक बचा 24 25, 1 10 हो जाता है, तो 8 एकम 8, तो फिर 2 बचता, तो फिर ये वाला हो जाता 20, तो 8 दूनी 16, तो 2 आ जाता, फिर 20, तो फिर बचता 4, तो 8 5 40, इस तरह से कट जाता।
तो ये पूरा भी कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे। अब इसका अपन को गुणा कर लेना है। 3 1 2 5 गुणे 441 गुणे 21, इसका तीनों का गुणा कर लेंगे, जो आएगा वो उसका उत्तर हो जाएगा, ये जीवाणुओं की संख्या। तो कर लेते हैं अपन गुणा। तो देखो कैसे करेंगे, 441 गुणे 21, पहले उधर पीछे से कर लिया। यहाँ हो जाए 1 4 4, गुणा में गलती नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे इकाई का छोड़ दिया, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ये हो जाएगा। तो 1 6 और 8 4 12 की 2 हासिल आएगी 1, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 92 61 और गुणे ये वाली चीज 31, यानी एक बार फिर लिख लें, 31 25 गुणे इसका गुणा किया अपन ने, तो कितना हो जाएगा 92 61। अब 92 61 में किसका गुणा करना है, ये वाले का 31 25 का, 31 25 का 92 61 में गुणा करना है। तो करते हैं गुणा धीरे धीरे। 5 एकम 5, 5 का 1 में 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 30 की शून्य हासिल आएगी 3, तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13 हासिल आएगी 1, तो 9 पना 45 या 5 नाम 45, 45 और 1 45 और 1 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46। अब इकाई की अंक छोड़ देंगे, 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 एकम 2 2 6 12, 12 की 2 हासिल आएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और फिर ये हो जाएगा 9 दूनी 18, इस तरह से हो जाएगा। 2 अंकों का हो गया। अब तीसरे अंक का करेंगे गुणा, तो 1 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, फिर देखेंगे 2 और यहाँ रखेंगे 9। अब करेंगे 3 का गुणा। अब ये तीसरा अंक छोड़ देंगे। अब अपन क्या करेंगे 3 का गुणा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 18 की 8 हासिल आएगी 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 3 का गुणा 9 से, तो 3 9 तिया 27 या 3 नाम 27, तो यहाँ पे 27 इस तरह से। अब इसको जोड़ देंगे। देखो सबसे पहले आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 2, फिर ये 3 और 3 6, फिर अब देखो 6 दूनी 12 और 6 तक 18 और 2 20, 20 की शून्य 8 और 12, 6 दूनी 12 और 5 3 8, तो 20 हो जाएंगे। और 20 की हो जाएगी शून्य, हासिल आएगा 2, तो 10 और 10 20 और 4 24, 24 की 4 हासिल आएगी फिर 2, तो 9 1 10 और 17, 10 और 7 17, 9 1 10 और 7 17 17 और 2, तो 17 18 19, 19 की 9 हासिल आएगी कितनी 1 19, तो ये हो जाएगा 8, 7 और 1 8, और अब हासिल नहीं आई तो ये हो जाएगा 2, इस तरह से हो जाएगा इसका। तो कितना हो जाएगा गुणा करके 2 8 9 4 0 6 2 5, इतने जीवाणु हो जाएंगे। 3 घंटे में इतने बढ़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे 250 लाख से बढ़कर कितने हो जाएंगे 289 लाख, कितने हो जाएंगे 289 लाख 40,625, इस तरह से हो जाएंगे। अगर लाख में अपन गिनेंगे तो 289 लाख 40,625 जीवाणु हो जाएंगे। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसी को अपन को निकालना था। तो इसको बिल्कुल आराम से अगर निकालेंगे तो इसको प्रातः 9 बजे जितनी संख्या थी उसको हो जाएगा पी का मान, और जितने 12 बजे वाला संख्या अपन को निकालना है जीवाणुओं की संख्या, तो इसको ज्ञात करना है। दर 5% है, प्रति घंटे 5% बढ़ रहे हैं। समय अंतराल कितना हो जाएगा 3 घंटे, तो n का मान हो जाएगा 3, 9 से 12 के बीच में समय अंतराल 3। बस इसको रख के हल कर लेना है, और हल करके यहाँ पर ये गुणा करना है। गुणा में कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा सवाल उत्तर आ जाएगा इसका। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। एक रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य रुपए 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है, 8% घटता है यानी अवमूल्यन होता है, तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आ जाएगी।
तो ये उसी तरह से सवाल है जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि कितना ब्याज होगा, इसमें ब्याज निकालना है, यानी कि कितना उसके अवमूल्यन, कितना उसका घट जाएगा वो। तो पहले ये दिया हुआ है वर्तमान, मान लो ये वाला शेयर दिया हुआ है कि आज का इतना है, तो अब बात आगे का निकालना है, आगे वाले फिर इसमें से आगे वाला घटा देंगे, तो जो आएगा ए का मान मान लीजिए, इसको पी का मान मान ले, वर्तमान में जो मूल्य है उसको मान लिया पी, तो टेलीविजन का वर्तमान मूल्य, टेलीविजन सेट का वर्तमान मूल्य, तो ये क्या है पी बराबर है ₹15,625, ये वर्तमान में है। अब उसका अवमूल्यन हो रहा है, हर साल 8% घट रहा है, 100 रुपए में 8 रुपया हर साल घट रहा है। तो इसके बाद 3 साल बाद कितना हो जाएगा, कितनी गिरावट, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, पहले ये निकलेगा, फिर जितना आएगा 3 साल बाद कुछ घट के आएगा उसका मूल्य, तो उस वाले जो जितना घटा का आया है इससे घटा देंगे, तो फिर वो कुल कितनी गिरावट आ जाएगी। तो इसमें हो जाएगा टेलीविजन का वर्तमान मूल्य इतना है, फिर अपन को समयावधि कितना है, समयावधि लिख लेंगे, समयावधि n बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद मूल्य ज्ञात करना है, 3 वर्ष बाद का है, यानी 3 वर्ष समयावधि। फिर आगे का क्या करना है, ए का मान, ए बराबर ज्ञात करना है, ए बराबर ज्ञात, यानी 3 वर्ष बाद का मूल्य, 3 वर्ष बाद का मूल्य, और दर क्या दी हुई है, दर बराबर है, दर कितना है 8% अवमूल्यन या घटता है, 8% क्या है, घटता है, 8% की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी दर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान भी हो जाएगा माइनस में, तो बराबर हो जाएगा -8%, ऋणात्मक, क्योंकि घट रहा है तो आर का मान हो जाएगा इतना। अब अपन क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, तो ये वर्तमान मूल्य इतना है, 3 वर्ष बाद घट के कुछ मूल्य आएगा, उस मूल्य में से इसको घटा देंगे तो कुल गिरावट आ जाएगी, तो कुल गिरावट बराबर यहाँ पे लिख लिया अगर एक बार अपन, तो उस बाद में दिखे कुल गिरावट, मूल्य में कुल गिरावट, मूल्य में कुल गिरावट निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, P - A, यानी जितना P है उसमें से A घटा देंगे, वर्तमान मूल्य से 3 वर्ष बाद का मूल्य घटा देंगे, तो P - A हो जाएगा, P माने ये, और ये जो आएगा A को निकालेंगे तो वो कुल गिरावट हो जाएगी, तो अपन को A निकालना है, P तो दिया हुआ है, तो A का मान निकालना, तो A का मान निकाल लेते हैं। A बराबर क्या है, 1P, A बराबर P कोष्टक 1 धन R/100, और यहाँ पे घात है n की, तो अब यहाँ चूंकि ये R का मान क्या है, ऋणात्मक है, घट रहा है, तो R का मान हो जाएगा ऋणात्मक। P का मान दिया हुआ है 15,625 कोष्टक 1 धन ऋण 8/100, और यहाँ पे हो जाएगी घात 3 की, इस तरह से बराबर, आगे लिख लेते हैं 15,625 कोष्टक यहाँ पे 1 ऋण 8/100, और घात हो जाएगी कितनी, 3 की। अब इसको काटेंगे अपन, आगे वाली लाइन में चाहे तो काट सकते हैं, इसको अगर यहां नहीं काटना, आगे वाली एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 15,625 कोष्टक 1 ऋण, अब इसको काटेंगे 8/100 है, जैसे इसको काटा तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 2 बचेगा, तो 4 पंचे 20, इस तरह से होगा, और घात है 3 की। तो आगे की लाइन में आ जाएगा ये 15,625 कोष्टक 1 ऋण 2/25, 1 ऋण 2/25, और इसकी घात हो जाएगी 3, 2/25, और इसकी घात हो जाएगी 3। अब इसका क्या करेंगे अपन, लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम आ जाएगा 25, कितना 25, एक इसके नीचे 1 मान लिया अपन ने, क्या किया, इसके नीचे 1 माना, 1 का भाग 25 में तो 25 आएगा, 1 का भाग देंगे 25, 25 के गुना 1 में, तो फिर 25 आ जाएगा, तो 25 ऋण
25 का भाग 25 में 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ घात तो ज्यों की त्यों है 3 की, और आगे लिखा है 15,625 बराबर लिख लिया अपन ने। अब इसी को आगे लिख लेते हैं, आगे कहीं यहां पर लिख लेते हैं, यहीं से लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, ये वाला, ए बराबर क्या लिखे, ए बराबर यहां लिख लेते, ए बराबर 15,625 और कोष्टक यहां लिखा हुआ है 25 ऋण 2/25 और घात है 3 की, इस तरह से लिखा हुआ, ये लिखा 15,625 कोष्टक 25 ऋण 2/25 की घात 3। अब इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, 15,625 लिखा, 25 में से 2 जाएंगे तो कितने बचे जाएंगे, कितना बच जाएगा, कोष्टक में लिख लेते हैं 23/25 और घात हो जाएगी 3 की। अब आगे देखते हैं 15,625 और इसको 3 बार गुणा कर लेंगे, 23/25 गुणे 23/25 गुणे 23/25, इस तरह से गुणा कर लेंगे। अब आगे इसको काट लेंगे, इसको कैसे काटते हैं, इसको काट सकते हैं अपन, कैसे काटे, 25 से काटे या 5 से काटे, तो 5 से भी काट सकते हैं और सीधे 25 से, तो 25 से अगर काटे तो 25 एकम 25, इसको काटा तो 25 छक्का 150, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 की 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो इसमें 150 चला जाएगा, 6 बचेगा, तो 25 पंचे 150, 6 बचा और 6 के बाद 2 हो गया तो 62 हो गया, तो 25 दूनी 50, 2 बार गया, 50 चला गया, 12 बचा, तो 12 बचा, तो 12 1 2 1 बचा, 2 बचा और 5 बचा, तो 125 हो जाएगा, तो 25 पंचे 100 कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 यहाँ 6 और 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 फिर 150 के बाद 6 बचा तो 25 दूनी 50, फिर 12 बचा तो 12, 5 के आगे 12 लिख देंगे तो 125 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा कितना, तो 125 पंचे 125, ये कट गया। अब इसको काटे, 25 एकम 25, अब इसको काटा तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 12 बचा, कितना बचा 12, तो 25 पंचे 125, ये हो जाए। फिर इसको काटा 25 एकम 25 और 25 एकम 25, अब यहाँ कितना, ये पूरा कट गया, अब बचेगा कितना 23 गुणे 23 और गुणे 23 और ये सब 1 हो गया, कुछ नहीं बचा। अब इसका अपन गुणा करें, 23 का गुणा 23 में करें तो 23 का गुणा इस 23 में करते हैं, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 थी 69, 69 का 9 हासिल आएगी 6, 23 दूनी 46, 46 और 6 कितने हो जाएंगे 52, 46 और 6 कितने हो जाएंगे 52, तो इस तरह गुणे 23। अब ये संख्या बड़ी हो गई तो अब इसमें 9 के बाद 23 का पहाड़ा पाने में दिक्कत है, तो अपन क्या करते हैं, इसका अलग से गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा करें, यहां पर गुणा कर लेते हैं कहीं पर 529 गुणे 23, चाहे तो ऊपर वाले का भी गुणा कर सकते थे, देखो 23 गुणे 23 करना है, अगर 1 गुणा 23 गुणे 23 तो कितना 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो इसी प्रकार से यहां तो कुछ नहीं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यहां से लिखा, तो 9 एकम 9, 6 दूनी 12 की 2 और 5 1 से ये आ जाएगा। अब इसमें 23 का गुणा करेंगे तो 3 नाम 27, 27 की 7 हासिल आएगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 5 15, फिर 2 का करेंगे इकाई छोड़ के, 9 दूनी 18, 2 नाम 18, फिर 1 हासिल, 2 दूनी 4 1 5, फिर हासिल खत्म, 5 दूनी या 2 पंचे 10, इस तरह से। अब यहाँ 7, 8 दूनी 16 की 6 हासिल आएगी 1, 5 1 10 11 हासिल 1 1 2 और ये 12,167 आ जाएगा। 7, 8 दूनी 16 की 6 और ये 5 5 10 और ये 11 1 2 12, इतना। अब इसका गुणा किया अपन ने तो इतना आ गया, ए का मान आया, क्या आया ये ए का मान, ये सब जगह ए भी लिख सकते हैं,
ए बराबर आ गया 12,167। 12,167 ये आ गया ए का मान। कितना आ गया? ए का मान। और पी का मान कितना है? 15,625। और अपन ने क्या निकाला था? मूल में कुल गिरावट। तो पी ऋण ए। तो अब यहां लिख लेते हैं मूल में कुल गिरावट। गिरावट कितनी हो जाएगी? P माइनस ए। तो P का मान कितना है? 15,625 ऋण 12,167। अब 15,000 यहां से घटा लेते हैं। 15,625 में से 12,167 घटाया तो यहाँ 15 हो जाए। यहां से लिया तो 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8। 8 7 15 ये 11 हो जाए, 1 हो जाएगा। तो एक तो यहां से लिया तो ये 11 हो गए। 11 में से 6 जाएंगे तो 6 5 11। 6 5 11। अब ये 5 हो जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा। फिर ये 5 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा 1 में से। तो 34,58 कितना हो जाएगा? रुपए हो जाएगा इसको 34,58। 34,58 इतने रुपए की कुल गिरावट आएगी। कुल गिरावट बराबर कितनी हो जाएगी? इतने रुपए की। यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3,458 रुपए की गिरावट आएगी 8% की दर से 3 वर्ष में। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर इतना ही होगा कि 3,458 रुपए की कुल गिरावट निकालना है अपन को। तो इसको पहले अपन ने उसका जो दिया है वर्तमान मूल मान लिया। तो उसके बाद 3 वर्ष बाद का मूल्य ज्ञात करना है। अवमूल्यन है तो दर क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो फिर जो बाद में निकालना है ए, उसको ए की जगह पे रखेंगे और पी की जगह, बाकी हल कर लेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। अपन करेंगे इसका आगे वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। यदि यह 5% वार्षिक की दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें वृद्धि ज्ञात करना है, कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। उसी तरह से जैसे पिछले में गिरावट थी, इसमें वृद्धि है कि इस समय उसकी कितनी है? 53 करोड़ है। 5% की दर से बढ़ रही है हर साल। तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी उसकी, जैसे वर्तमान मूल्य 53 करोड़, उसका वृद्धि हो रही है। दर ब्याज जो लग रहा है कितना? 5%। तो फिर वो बढ़ के हो जाएगा तो ए आ जाएगा। फिर उसके बाद में ए में से पी घटाएंगे तो फिर कुल वृद्धि आएगी। तो कुल वृद्धि बराबर अपन लिख लेते हैं, पहले नंबर यही लिख लेते हैं, कुल वृद्धि। कुल वृद्धि बराबर ए माइनस पी। ए माइनस पी। तो अब ए का मान ज्ञात करना है। ए बराबर अपन को क्या करना है? ए बराबर ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, ठीक है। पी बराबर दिया हुआ है। पी बराबर कितना दिया हुआ? 53 करोड़। 53 करोड़। अब करोड़ को करोड़ लिखे शून्य के रूप में। 53 करोड़ है तो करोड़ में कितने शून्य होते हैं? उतने शून्य लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना हो जाएगा ये? 53 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितना हो जाएगा? 53 करोड़। इतना हो जाएगा। यानी इसके ऊपर कितने शून्य हो जाएंगे? 7 शून्य हो जाएंगे। तो ये 53 करोड़ हो जाएगी जनसंख्या। दर दिया हुआ है, दर बराबर है 5% वार्षिक, ठीक है। समय दिया हुआ है, समय बराबर 2 वर्ष। तो दर है आर और समय है एन। अपन को सूत्र, अब क्योंकि वृद्धि निकालना है तो ए और पी का मान निकालना है। पी का दिया है, ए का मान निकालना है, तो उसी सूत्र से निकाल लेते हैं। अपन जानते हैं कि ए बराबर होता है पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100। 1 धन आर बटे 100 और घात हो जाएगी एन की।
तो यहाँ पे आर का मान, टी का मान, एन का मान रख देंगे, ए का मान आ जाएगा। तो ए बराबर टी का मान है 53 करोड़, तो 53 1 2 3 4 5 6 7 शून्य रख दिया अपन। कितने शून्य रखेंगे? 7 शून्य रखेंगे। स्रोत ये वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? कोष्टक 1 धन आर का मान है 5 5/100 और घात हो जाएगी कितनी? 2 वर्ष बाद। कितना वर्ष है? 2 वर्ष बाद। तो एन की घात हो जाएगी 2। बस अब इसको हल कर लेना है, जो आएगा उसको इससे घटा देना है, इस वाले से तो आ जाएगा। अब अपन पहले इसको कर लेते हैं। बराबर 53 1 2 3 4 5 6 7 शून्य। फिर यहाँ पे 1 धन 5/100 5/100 5/100 लिखा, तो घात है 2 की, तो 5 से काटा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 20 हो जाएगा ये। अब इसके कितना हो जाएगा लिख लेंगे अपन इसको। बराबर लिख सकते हैं 53 1 2 3 4 5 6 7 कोष्टक 1 धन 1/20 और घात हो जाएगी 2 की। 1 धन 1/20 घात 2 की। अपन क्या करेंगे? यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, तो 20 लघुत्तम आ जाएगा। इसके बटे 1 मान लिया, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ 20 धन 1 और यहाँ घात है कितनी की? 2 की। और आगे कितना लिखा हुआ है? 53 करोड़ लिखा हुआ है। 53 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ। आगे की लाइन में चाहे तो यही लिख लें। देखो 53 1 2 3 4 5 6 7 शून्य। फिर उसके बाद 21/20 की घात कितनी हो जाएगी? 2। 21/20 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी इसमें। तो 21/20 की घात हो गई 2। अब आगे कर लिखते हैं अपन, यहां से यहां लिख लेते हैं, यहां हल कर लेते हैं। अपन को निकालना है ए का मान। क्या निकालना है? ए का मान। ये सब ए चला आ रहा है, तो ए बराबर 53 करोड़ 53 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 गुणे, अब 2 की घात है तो 21/20 एक बार, तो 21/20 2 बार। 2 की घात खुल जाएगी, ये घात है 2 की, तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे। 21/20 21/20। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन? इसको काट देंगे। ये वाले शून्य से ये वाला शून्य कट गया, ये वाले शून्य से ये वाला शून्य कट गया। अब अपन क्या करेंगे? इसको घटा, इसमें ऊपर वाली संख्या को भी काटेंगे। ऊपर वाली संख्या को काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको। जैसे 2 एकम 2, नीचे की काटी 2 एकम 2। अब इसको काटा 2 दूनी 4, 5 था तो 2 दूनी 4 चला गया, 1 बचेगा तो ये 13 हो जाएगा। तो 2 छन 12, 2 छन 12, 13 में से 12 चले गए। अब 1 बचा, तो ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो ये यहां तक चला गया। अब कितने शून्य आए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य आ गया। 1 2 3 4, देखो ये बात 2 दूनी 4, तो ये हो गया, ये कट गया। फिर ये यहाँ 1 आ गया, तो 2 छन 12, तो 13 हो गया, तो ये भी कट गया। अब उसके बाद 1 बचा, तो 2 पंचे 10, ये वाला शून्य कट गया। अब बचे कितने शून्य? ये वाले 1 2 3 4, तो अपन ने 3 4 शून्य 4 शून्य ऊपर लिख दिए। अब इसके बाद फिर अगले 2 से काटा, 2 एकम 2, तो इसके काटा, तो फिर यहां भी 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, यानी ये कट गया। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये वाला शून्य। अब 3 शून्य लिखना है, तो 3 शून्य अपन ने लिख दिए इस तरह से। अब इस तरह से ये पूरा कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये सब कट गए, कट गए। अब अपन क्या करेंगे? इतना लिखें, ए बराबर 13 25 और 3 शून्य। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,25,000 गुणे 21 गुणे 21। तो इसको एक लाइन में और लिख लेते हैं। अब एक बार 21 का गुणा करें, फिर एक बार 21 का गुणा करें। तो इसमें एक बार 21 का गुणा किया, फिर एक बार 21 का गुणा किया, तो कहीं लिख लेते हैं यहां पे 13 25 और 1 2 3 शून्य लिखे हुए हैं।
13, 25 और 3 शून्य। इसमें पहले 21 का गुणा करेंगे। किसका गुणा किया अपन ने? 21 का गुणा। 21 का गुणा किया तो करते हैं, एक का करेंगे तो सब जगह वही संख्या आ जाएगी जो ऊपर लिखी है, 1 2 3 0 5 2 3 1। अब 2 का करेंगे तो ये यहाँ इकाई का अंक छोड़ देंगे, 0 0 0, 3 बार तो 0 हो गया है। अब इसके बाद 5 दूनी 10 या 2 पंचे 10 की शून्य हासिल आएगी 1, फिर 2 दूनी 4 1 5, फिर हासिल नहीं आएगी। अब 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, इस तरह से आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ देंगे, 0 0 0, 3 0 हो गए, 5 2 8 7 2, इस तरह से आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 7 8 2 5 1 2 3 और गुणे 21। अब ये वाला 21 बचेगा, ये वाली 21 का यहां गुणा हो गया। अब एक बार इसमें 21 का गुणा और कर दें इस वाली संख्या में, 2 7 8 2 5 1 2 3 0, इसमें फिर 21 का गुणा करें तो देखो कितना आता है। अब ये आ जाएगा 0, 1 का गुणा करेंगे तो सब जो कहते हैं ऊपर वाली संख्या ही उतर आएगी। 1 का जब गुणा करते हैं तो वही संख्या जितनी संख्या रहती है उतना ही उतार। अब जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2 शून्यम शून्य 2 शून्यम शून्य 2 शून्यम शून्य, तो 2 पंचे 10 10 की शून्य हासिल आएगी 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, फिर हासिल खत्म, 2 8 16 16 की 6, फिर हासिल आ गई है, फिर 2 सत्ते 14 और 1 15 15 की 5 हासिल आएगी 1, फिर 2 दूनी 4, तो यहां पे इस तरह से जोड़ें इसको, 0 0 0 5 2 8 5 13 की 3 हासिल आएगी 1, तो 7 दूनी 14 की 4, फिर हासिल आएगी कितनी? 1। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7। कितना हो गया? 5 2 7 1 8 और ये हो जाएगा 4, इतना। लेकिन ये अभी गुणा सही नहीं आया है। गुणा कैसा आया है? गलत आया है, क्योंकि 53 है तो ये कहीं ना कहीं गुणा गलत हो गया। गुणा को देखना पड़ेगा दोबारा, गुणा को दोबारा देखना पड़ेगा कि कहां पर गलत हो गया है। इसको फिर से एक बार देखते हैं गुणा। देखो ये 1 का करेंगे तो 1 शून्यम शून्य 1 शून्यम शून्य 1 शून्यम शून्य, ये वाला हो जाए 21 गुणे 21, तो इतना आया। फिर 1 का गुणा किया तो 5 2 3 1, फिर 2 का करेंगे तो 0 0 0 और फिर 2 पंचे 10 की शून्य हासिल आएगी 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, फिर खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, तो ये तो सही है। 1 इतना इतना 5 2 5 3 8 और 6 1 7 और 2, ये सही। अब इसके बाद इसको करते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54, तो वैसा ही होता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे अपन देख लेते, 1 का करेंगे तो 1 2 3 0, फिर ये 5 2 8 7 और 2, इतना हो गया। अब अपन करते हैं 2 का गुणा, 2 शून्यम शून्य 2 शून्यम शून्य 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10 10 की शून्य हासिल आएगी 1, तो 1 हो गया। 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, ये भी सही है। फिर 2 8 16 16 और 1 कितना हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, तो 5 तो ये हो गया। फिर ये 2 8 16 16 की 6, फिर हासिल आएगी 1, तो फिर 7 दूनी 14 और 1 15 15 की 5 हासिल आएगी 1 और 2 दूनी 4। तो ये अभी सही नहीं आया है, गुणा इसका सही नहीं आ रहा है। तो अब इसको हम गुणा करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। एक बार फिर से गुणा करते हैं इसका, एक बार फिर से गुणा करके देखते हैं इसका गुणा। देखिए 2 वाला का गुणा का ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो 0 2 0 0 2 शून्यम शून्य, तो ये 3 बार, 2 पंचे 10 10 की शून्य हासिल आएगी 1, तो 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4 आएगा पहाड़ा पढ़ने से, 1 हासिल का तो 5 हो जाएगा ये। फिर 2 8 16 16 की 6 हासिल आएगी 1, फिर 2 सत्ते 14 14 की 14 और 1 हासिल का 8 16 का आएगा,
तो ये आ जाएगा 15, तो 7 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल, फिर आएगी 1 हासिल आइएगा, तो 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 और 1 हासिल की यहाँ 5, यहाँ पे 5 आ लिखना था ये वाला, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58। अब ये चाहिए, केवल यहाँ पर अपन हासिल छोड़ गए थे, क्या किया था हासिल, क्योंकि ये बाद वाली संख्या वृद्धि हो रही तो ज्यादा आना चाहिए, 53 करोड़ से ये ज्यादा आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये गड़बड़ लग रहा था यहाँ पे। तो अब इसका कितना आ जाएगा गुणा करने पर, इसका जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा 5 8 4 3 2 5 और 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, तो कितना हो जाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 58 करोड़ 43,25,000 जनसंख्या हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, तो ए का मान आ जाएगा अपना, ये 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 53 करोड़ से हो जाएगी ये 58 करोड़ 43,25,000। तो अब कुल वृद्धि, इसमें कुल कितनी वृद्धि हुई ये पता करना है, तो कुल वृद्धि 2 साल में कितनी हुई, तो ये बताया था कि कुल वृद्धि बराबर ए ऋण पी, तो इस वाली में से उसको घटा देना है, तो यहां लिख देना है कुल वृद्धि, कुल वृद्धि बराबर हो जाएगी ए ऋण पी, तो ए का मान है ये लिखा हुआ है जो 5 8 4 3 2 5 और 1 3 बार शून्य, और ऋण है, ऋण कितना है 53 करोड़, 53 1 2 3 4 5 6 है ना, और जितना भी आ जाए यहाँ पे 7 शून्य लिख देंगे, 53 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 53 करोड़, 7 बार शून्य लिख देना है, कितने बार शून्य लिखना है, 7 बार शून्य लिख देना, फिर इसको घटा लेना है, अब इसको घटाना है तो यहीं पे घटा देते, यहाँ पे घट भी जाएगा 53 और 1 2 3 4 5 6 7 शून्य घटाया, तो यहाँ पे शून्य बचेगा, यहाँ शून्य बचेगा, यहाँ शून्य बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 5 में से 5 जाएगा तो शून्य बचेगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ देखो 5 4 3 2 5 और 1 2 3 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 43,25,000, इतनी वृद्धि होगी, कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ क्योंकि गुणा में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था कि यहाँ पे अपन हासिल नहीं लिख पाती, 4 लिख दिया था, तो इसके कारण से थोड़ा टाइम लग गया, बाकी गुणा पूरा सही है। अंत में इधर जब इतना आ जाएगा तो 58 करोड़ 43,25,000 ये आ जाएगा ए का मान, और पी का मान अपन को पता था 53 करोड़, तो 58 करोड़ 43,25,000 में से 53 करोड़ घटा देंगे तो कुल वृद्धि 2 साल में जो जनसंख्या में वृद्धि है वो इतनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 43,25,000, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9।